तो इसको 2 से 4 ग्राम लेके इसको 1 तोला नीले के ऊपर लेप करके अगर आग दें तो नीला सफ़ेद बिला जंगार और बाकरट तैयार हो जाए। जो हुक्मा लोग नीला सफ़ेद तलाश करते हैं ये वही नीला बनेगा इंशाल्लाह। तो बाकी अभी बना के तेल दिखा रहे हैं, जो दोस्त बाद में जाके बनाए वो हमें वीडियो भी शेयर करे कि मैंने बनाया है और ये रिजल्ट, ठीक है जी। और वो जो नीला सफ़ेद होगा वो कैंसर के ऊपर ज़बरदस्त काम करता है, रसौलियों गिल्टियों के ऊपर काम करता है और अमराज़ खबीसा में वो बेहतरीन काम करता है। नीला जो बनेगा इस सोडियम मेटल और काफूर के तेल से, ये उसकी बात कर रहे हैं नीले की। तो ये जो है ना जी, ये आपके सामने हल कर रहे हैं, ये देख लें इसका कलर अभी से सुर्ख हो गया है। कितनी देर पकाना है इसको? बस इसका तेज़ाब बढ़ाना है हमने, तेज़ाब निकल जाएगा, काफूर तेल हो जाएगा, 7 अजवाइन 7 पुदीना भी उड़ जाएंगे। ये उसको जारी करके जाएंगे, संड नहीं होने देंगे। ये तेल संड नहीं होगा, जारी होगा। जारी होगा तो सोडियम मेटल को बनाएगा, तो जब सोडियम मेटल बन जाएगा तो इसके साथ आप नीला बनाएंगे। नीला जो है वो खुराकी आला किस्म का काम करता है। चावल का चौथा हिस्सा या ज़्यादा मर्ज ज़्यादा है तो आधा चावल, इससे ज़्यादा खुराक नहीं देनी। मक्खन दूध का इस्तेमाल कराएं, एक डोज दे दें तो कम से कम 2-3 दिन का वक्फा करना चाहिए और दूध पिलाना चाहिए ज़्यादा, तब जाकर दूसरी खुराक देनी चाहिए। ये देखें जी, आपके सामने खून की मानद हो गया जी। तो ये सुर्ख हो गया जी। हाँ जी, ये आधा लीटर जो है ना, ये 500 ml तेज़ाब शोरा, 3 तोले यानी 30 ग्राम सच अजवाइन, 30 ग्राम सच पुदीना और 100 ग्राम काफूर है। अब ये भी डाल देंगे, हल हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसके एक्शन ख़त्म हो जाए। फिर रेत के अंदर रख के इसको 0 की आग पे तेज़ाब को उड़ा देंगे और काफूर तेल हो जाए, ठीक है जी। तो किसी को फिर भी समझ ना आई हो तो वो दोबारा से नुस्खा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर नीचे वाला बताना है सोडियम मेटल वगैरह। सोडियम मेटल जो है ना कि ये जिस तरह हम फास्फोरस लेते हैं ना, तो फास्फोरस जो है वो पानी में रखी जाती है, अगर पानी से निकाले तो आग लग जाती है। सोडियम मेटल को अगर पानी लग जाए तो इसको आग लग जाती है, ठीक है ना जी। ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है या फिर आजकल एक और वलायती आयल आता है, उसके अंदर ये आता है। तो इसको जो है ना पानी लगने से आग लगती है, हम उसको निकाल के कपड़े से साफ करेंगे आयल उसका, और इस काफूर के तेल में डिप करके प्याली में धूप में रखेंगे। सिर्फ 2 घंटे में वो पिघल के मोम हो जाएगा, खून की मानद सुरख मोम हो गया और वो कायम हो गया, ठंडा हो गया, अब उसको आग नहीं लगेगी, ठीक है ना जी। तो वो एक और चीज़ बन गई है। उसको अगर 1 तोला है तो 1 तोला ये तेल मिक्स कर लें, इसमें से 4 ग्राम लेके 1 तोला नीला पर लेप करें, आधा किलो की बेदूध आग दें या भड़का निकाल के दे दें या चूरे की आग दें, तो नीला सफ़ेद होगा इंशाल्लाह, बिला जंगार और बाकरट होगा। वो नीला अमराज़ खबीसा पे और कैंसर पे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। एक बंदे के गले का कैंसर था, ये पुरानी बात है, 8-10 साल पहले की बात है। तो मैंने उसको 10-12 खुराकें दे दी। इत्तफाकन 6 माह बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बंदा पहचाना ही नहीं। तो उसने कहा जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहता मैं वही बंदा हूँ जिसको गले का कैंसर था। तो वो ठीक हो गया 10-12 खुराकों से। इतना इसका गाजर बूटी का लेप करे तभी शुगर के शर्म खत्म हो जाती है। कौन से? गाजर बूटी जो दिखाई इन्होंने, उससे चंबल भी खत्म हो जाती है। अभी टीम बाकर शाह सिलम वाली से सिमुल्फा तांबास सफेद बनाएंगे। अच्छा जी, ये बाकर शाह साहब सिला वाली से तशरीफ़ लाए हैं जी, और ये आप लोगों को पंसार की जो दवाइयाँ हैं उसमें सिंबल फार बना के दिखाएंगे। नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, दोस्त लिखना चाहें तो लिख लें और अच्छी तरह सुन के समझ भी लें।
एक पाव कलमी शोरा है जी, ये कलमी शोरा मेरे पास देखें, ये अच्छा कलमी शोरा है। और एक पाव सिंबल फार लेना है और एक पाव निशादा ठीकरी लेना है और एक पाव सुहागा लेना है। सुहागा, निशादा ठीकरी और कलमी शोरा, इन तीनों को अलग अलग पीस के यकजा कर लें और तोले तोले की डलियाँ सिंबल फार की चाहे एक पाव ले लें चाहे 10 तोला रख लें दरमियान में। रोगनी कुची में आधा नीचे आधा ऊपर डाल के सिर्फ 3 से रोगनों की आग दें भड़के की, तो सिंबल फार आपका तैयार हो जाएगा। इस सिंबल फार को शासा बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम इसी स्टेज पे तांबा गलाएंगे भट्टी के ऊपर कुठाली में और ऊपर सिंबल फार मारेंगे तो तांबा चांदी की मानद सफेद हो जाएगा इसी सिंबल फार। एक पाव कलमी शोरा, एक पाव निशादा ठीकरी, एक पाव सुहागा, कच्ची चीजें तीनों, ठीक है जी। तीनों को पीस के यकजा कर लें और तोले तोले की 10 डलियां रख लें दरमियान में। आधा ये दाबू नीचे आधा ऊपर, दरमियान में सिंबल फार की लिखमत करके इसको 3 से रोकड़ों की आग दें तो सिंबल फार तैयार है एक ही आग में। जो तांबे को सफ़ेद मानद चांदी करता है, इसका मतलब है कि ये माया को रंग दे रहा है, तो ये काया भी रंगेगा। इसी को कहते हैं जो रंगे माया सो रंगे काया। इसका एक फेल शाह साहब ने खुद भी आजमाया है और मैंने इनको बताया था, इन्होंने खुराक खाई है। 1 तोला ये बना हुआ सिंबल फार ले रहे हैं, 3 तोला मिल्क पाउडर और 3 तोला पूजा मिश्री इसके अंदर मिला के 3-4 घंटे रगड़ाई कर दें। उसके बाद आप एक चावल दूध के साथ खा के देखें तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कुव्वत बा में ये क्या काम कर रहा है जी। ये देसी लहसुन का पानी है, ये देखें देसी लहसुन का पानी। और शिंगरफ की डली लेनी है हमने, चिमटी के साथ पकड़ लेनी है। ये पानी जो है ये किसी बर्तन में डाल लेना है और हल्का सा गैस वाला चूल्हा चला लेना है। डली को हमने डिप करना है उस पानी के अंदर और आग के ऊपर जो है ना इसको भून लेना है। इतनी हीट देनी है कि आग नीचे हो, थोड़े फासले पे हीट आए और पानी जज़ब हो जाए, खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाए तो डली ठंडी करने की ज़रूरत नहीं, उसको फिर पानी में डिप करो, गीला करो, फिर खुश्क करो आग पे। इसी तरह से 6 घंटे लगातार आप ये अमल तो कराएंगे तो आपका शिंगरफ कायमुन्नार टाकी पास हो जाएगा। तो कल पूछे टाकी पास से क्या मुराद है, बता दो सब। टाकी पास की जो हमारे सन्यास में टाकी पास बोलते हैं कि डली जो 1 तोला की है ना, इसके ऊपर आप सूतर धागा या कोई सूती कपड़ा 1 छटाक तक डली के ऊपर रोल कर दें, तो उसको प्याली में रख के ऊपर एक अंगारा रख दें तो ये सुलगती हुई आग चलती चलती सारी जो वो ऊपर का कपड़ा है, धागा है, सूतर, वो जल जाए, खत्म हो जाए और अंदर से आपकी डली बावजन 1 तोला बरामद हो तो ये टाकी पास हो गया। अभी पारा अहमर बनाएंगे कुश्ता। इसके बाद इस कुश्ता के बाद हकीम सन्यासी शफीक साहब चकवाल से वो कुश्ता पारा मुताबिक बनाएंगे। आप अपनी तैयारी रखें।